न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की ताकत है, राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, शशि थरूर ने कहा। जी हां, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार द्वारा संचालित किए जाने वाले बयान पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, वह मेरा औपचारिक बयान नहीं था और मेरी टिप्पणियों का प्रयोग गलत संदर्भ में किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव थरूर ने कहा कि गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी की असली ताकत है। जी हाँ, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को सोशल प्लेटफॉर्म्स यानी एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा, मैं देख रहा हूं कि एक निजी कार्यक्रम में मैंने जो टिप्पणी की थी, जो मेरा औपचारिक बयान नहीं था, लेकिन लोगों द्वारा उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हाँ, मैंने अक्सर कहा है कि नेहरू गांधी परिवार का डीएनए कांग्रेस पार्टी के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। परिवार ही पार्टी की ताकत है। उन्होंने कहा, मैंने जो बात अनसुनी कर दी वो ये है कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी के भीतर किसी भी चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहली पसंद होंगे। इससे पहले सोमवार को तिरुवनंतपुरम के टेक्नो पार्क फेज के 3 में अमेरिका स्थित सिलिकॉन वैली कंपनी के नए कार्यालय में उद्घाटन करते हुए शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि कांग्रेस कई मायनों में परिवार संचालित पार्टी है। जी हाँ, इसके साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह भी कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी में से कोई भी कांग्रेस में से प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा, मेरा अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी से या तो खड़गे जी भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे या फिर राहुल गांधी जी पीएम मोदी हो सकते हैं क्योंकि कई मायनों में ये एक परिवार संचालित पार्टी है, लेकिन साथ ही संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों पर भी अपने काम के प्रति बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए मुझे भी जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, मैं पूरी निष्ठा से उस काम को पूरा करूंगा। शशि थरूर की टिप्पणी तब आई जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मिजोरम की राजधानी आइजोल में प्रेस सम्मेलन में खुद को वंशवादी राजनीतिक से दूर रहने की बात की। जी हाँ, राहुल गांधी ने वंशवाद ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह का बेटा वास्तव में क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। आखिर बार में मैंने सुना है अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट चला रहा है, अनुराग ठाकुर जैसे उनके कई बच्चे वंशवादी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर राघव चड्ढा बोले, हमारी लड़ाई किसी घर की नहीं, संविधान बचाने की है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 17 अक्टूबर को कहा कि हमारी लड़ाई किसी घर या दुकान बेचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। राघव चड्ढा की ये प्रतिक्रिया दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनके आधिकारिक आवास के आवंटन को रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद आई है। उन्होंने कहा है कि मैं ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं, जो मेरे खिलाफ था। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा, ये पहली बार है कि किसी राज्यसभा सदस्य को इस तरह से निशाना बनाया गया है। अब तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जवाबदेही ठहराते हुए संसद में 2 भाषण दिए हैं। मेरे पहले भाषण के बाद मेरे आधिकारिक आवास रद्द कर दिया गया था। मेरे दूसरे भाषण के बाद एक सांसद के रूप में मेरी सदस्यता निलंबित कर दी गई। इसके अलावा राघव चड्ढा ने आगे कहा कि मैंने खुशी है कि अंत में सत्य और न्याय की जीत हुई। पटियाला हाउस कोर्ट का आदेश रद्द। जी हाँ, बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आधिकारिक आवास से बेदखल करने की इजाजत दी गई।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। फिलहाल कोर्ट ने यह भी कहा है कि राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप 7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। इस मामले में सुनवाई करके जस्टिस अनूप जे भंभानी ने कहा है कि राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ निचली अदालत का पारित स्थगन आदेश बहाल रहेगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अनिल अंसारी के साथ नमस्कार।